Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE क्लास 10th। आज हम लोग नेल्सन मंडेला पार्ट 3 पढ़ेंगे। So let us start now. In life, every man has twin obligations. मंडेला साहब कहते हैं कि हर आदमी के जीवन में दो तरह के कर्तव्य होने चाहिए, दो तरह के फ़र्ज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक तो पर्सनल ऑब्लिगेशंस हैं जो हमारे फैमिली के प्रति, टू हीज़ पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति या चिल्ड्रन के प्रति होती है। और दूसरा, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हीज़ पीपल, और दूसरा लोगों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति होनी चाहिए। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In the civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. तो मंडेला साहब आगे कहते हैं कि हर आदमी को उसकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, उसके अपने क्षमताओं के अनुसार इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जो एक पर्सनल है उसका, उसके पेरेंट्स के प्रति, उसकी फैमिली के प्रति, अपनी वाइफ और बच्चों के प्रति, और दूसरा अपनी समाज, अपने देश के प्रति। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन मंडेला साहब कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में उन दिनों किसी भी आदमी के लिए, अगर वो ब्लैक है तो उनको ये दो ऑब्लिगेशंस पूरा करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल स्थिति होती थी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ह्यूमन डिग्निटी को वो इंजॉय ही नहीं कर सकते थे। वाइट सुप्रीमेसी थी वहाँ पे, वाइट रूल था, ब्लैक लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, उनके साथ इनजस्टिस होती थी, इक्वल राइट्स नहीं होते थे उनको। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। मंडेला साहब कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक होना एक सेकेंड ग्रेड सिटीज़न होने के बराबर था, उनको कोई भी इक्वल राइट्स नहीं था, और वो एक ह्यूमन डिग्निटी के अनुसार अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते थे। वो प्रायः वो पनिश होते थे या उनको आइसोलेट कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो कोई भी आदमी जो ब्लैक है साउथ अफ्रीका में, वो अगर अपने समाज के लिए काम करना चाहता था, अपने लोगों के प्रति काम करना चाहता था, तो उसे एक रिबेलियन, एक विद्रोही, एक आतंकी के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता था, उसको पनिश किया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, और उसे अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। ये बहुत ही ऑनेस्टली कहते हैं कि शुरू में तो हम अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखे थे, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, अ ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी जिम्मेवारी बढ़ती गई, अपने ऑब्लिगेशंस पूरा करने की कोशिश करने लगे, तब इन्हें महसूस हुआ कि इनको रोका जा रहा है, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, वो बिल्कुल भी
फ्री नहीं थे अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। आगे मंडेला साहब कहते हैं कि जन्म के साथ ही मेरा जो जन्म हुआ वो विथ हंगर टू बी फ्री नहीं था, यानी जन्म लेते ही हम फ्रीडम फाइटर के रूप में नहीं हुए। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। और वो कहते हैं कि बचपन में तो बिल्कुल भी किसी बच्चे को ये एहसास नहीं होता है कि वो गुलाम है, गुलामी की ज़िंदगी उसे मिल रही है, ऐसा कुछ तो अनुभव बच्चों को होता नहीं है। तो मंडेला साहब को भी ऐसा ही था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। क्योंकि बचपन में ये सारा चीज़ वो एंजॉय कर सकते थे। फील्ड, अपने घर के पास वाले फील्ड में दौड़ सकते थे, अपने गांव के बगल में जो नदी थी उसमें नहा सकते थे, खेतों में अपने जो उसके क्रॉप्स थे, ग्रेन्स थे, उसको भूंजा बना के खा सकते थे। और जो भी स्लो मूविंग जो बुल्स थे उस पर वो उसकी सवारी कर सकते थे। तो ये सारा कुछ वो एंजॉय कर सकते थे, इसलिए उनको कोई इस तरह से फीलिंग नहीं होती थी कि उनका देश गुलाम है और उन्हें आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था बचपन में। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो ये कह रहे हैं कि जब तक वो अपने फादर को ओबे कर रहे होते थे, जब तक जो इनके ट्राइब का कस्टम्स था उसके अनुसार वो ज़िंदगी जी रहे थे, तब तक कोई प्रॉब्लम उनको नहीं हो रहा था। तो फिर प्रॉब्लम हुआ कब इन्हें एहसास हुआ? तो आगे कहते हैं, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। कहते हैं कि बचपन का जो उनका फ्रीडम था वो एक इल्यूज़न था, क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे कि देश के साथ क्या हो रहा है, उनके और जो भी ब्लैक ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उनके साथ किस तरह की इनजस्टिस हो रही है। तो उनको लगता था कि हम तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का जो फ्रीडम था एक इल्यूजन था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र आगे बढ़ती है, वो पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि उनका फ्रीडम तो ऑलरेडी टेकन अवे फ्रॉम मी। कहते हैं फ्रीडम तो हमसे छीन लिया गया है। तो आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। तो पहले तो उनको पर्सनली फ्रीडम चाहिए होता था कि रात में हम बाहर रह सकें, जो पढ़ने का मन हो वो हम पढ़ सकें, जहाँ जाने का मन हो हम जा सकें, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस ना हो हमारे पर्सनल लाइफ में। इतना ही से उनको मतलब होता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग I earned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। फिर धीरे धीरे उनको ये एहसास हुआ कि जो हमारा एक लॉफुल लाइफ होना चाहिए, तो उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और एक बेसिक एंड ऑनरेबल जो फ्रीडम होना चाहिए हर किसी इंसान को, वो उन्हें भी मिलना चाहिए। जैसे कि अर्निंग माई कीप, वो अपना कोई प्रोफेशन स्टार्ट कर सकें, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, शादी कर सकें, फैमिली लाइफ जी सकें,
इस तरह का जो बेसिक फ्रीडम है हर इंडिविजुअल को, उन्हें भी चाहिए होता था. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन धीरे धीरे इनको एहसास हुआ ये सिर्फ हमारी ही बात नहीं है, हमारे जो भी ब्लैक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो भी फ्री नहीं हैं, वो भी सेकेंड ग्रेड सिटीजन के रूप में जी रहे हैं, उनको भी कोई इक्वल राइट्स नहीं है. तो आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो इनका कहना था कि धीरे धीरे इन्हें एहसास हुआ कि जो भी ब्लैक्स हैं साउथ अफ्रीका में, उन सब के फ्रीडम को कर्टेल किया हुआ है, उनको इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर ऑफ स्किन. दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और पहले वो खुद की फ्रीडम की बात करते थे, लेकिन जब उन्होंने एक पॉलिटिकल जो पार्टी ज्वाइन करी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब उनका हंगर फॉर जो पर्सनल फ्रीडम था वो फ्रीडम फॉर पीपल हो गया, और वो अब देश की लड़ाई लड़ने लगे, बाकी जो भी ब्लैक्स थे उनकी लड़ाई लड़ने लगे. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और तभी जब फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने ज्वाइन किया, जब सिस्टम से लड़ने की उन्होंने ठान ली, उसके बाद उनके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज होता है. और अब इट वाज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइफ्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. तो अब पूरे ब्लैक लोगों के लिए कि वो अपनी डिग्निटी के साथ लाइफ को जी सकें, उनको भी इक्वल फ्रीडम हो. और जब इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तब उनका खुद का लाइफ भी चेंज हो गया. और आगे कहते हैं कि दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन. पहले वो एक काफ़ी एक जेंटिल यंग मैन होते थे, डरे सहमे से, लेकिन अब वो बोल्ड हो गए. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. और एक लॉ को मानने वाले जेंटलमैन के रूप में वो जाने जाते थे, लेकिन जब इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया तो उन्हें क्रिमिनल के रूप में ट्रीट किया जाने लगा. That turned a family-loving husband into a man without a home. और फैमिली लविंग जो एक हस्बैंड हुआ करते थे नेल्सन मंडेला, वो अब विदाउट होम रहने लगे. दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क. और अपने जीवन से प्यार करने वाला आदमी एक मॉन्क की तरह, एक साधु संत सन्यासी भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करने लगा. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. और जब इन्हें लगा कि हमारे लोग फ्री नहीं हैं, उनके साथ बहुत इनजस्टिस हो रही है, यहाँ पे कलर ऑफ स्किन ब्लैक होने के चलते उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, सेकेंड ग्रेड सिटीजन के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, तब से उन्होंने खुद भी अपने पर्सनल फ्रीडम को भी बिल्कुल एंजॉय नहीं किया है.
तो फ्रीडम इज कहते हैं, फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल। तो नेल्सन मंडेला साहब कहते हैं कि फ्रीडम तो इनडिवाइजिबल है, उसको डिवाइज नहीं किया जा सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन मी। और कहते हैं कि हमारे जो अदर ब्लैक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, अगर वो गुलामी की जंजीरों में जी रहे हैं तो हम भी उसी तरह का वो सेम चेन मुझे भी पहनाया हुआ है, हम भी फ्री नहीं हैं। आई न्यू दैट ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। और मंडेला साहब का कहना है कि जो ऑपरेशर है, ऑपरेशर मीन्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दूसरे को, दूसरे पे जो इनजस्टिस कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, जो सता रहे हैं दूसरे को, तो वो भी अंडर चेन्स हैं, उनको भी लिबरेट होने की ज़रूरत है। और जो ऑपरेस्ड हैं, जो सताए जा रहे हैं, उनको तो ज़रूरत है ही लिबरेट होने की, क्योंकि दोनों ही चेन्स में हैं। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। मंडेला साहब का मानना है कि कोई भी आदमी अगर किसी दूसरे आदमी को सता रहा है, उसकी फ्रीडम को वो वायलेट कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्रिजनर ऑफ हैट्रेड है, उसके दिल में दूसरे के प्रति हैट्रेड की भावना है। तो ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो ऐसा आदमी बंद है प्रिजन में, जेल के अंदर बंद है। किस तरह का जेल है उसका? तो बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो नैरो माइंड का आदमी है और उसके अंदर डिसलाइक्स भरा हुआ है, हेटेड भरा हुआ है दूसरे कम्युनिटी के लोगों के प्रति, इसलिए वो भी एज ए प्रिजन है, प्रिजनर के रूप में ज़िंदगी जी रहा है, उसको भी लिबरेट होने की ज़रूरत है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और मंडेला साहब कहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे इंसान के फ्रीडम को वायलेट कर रहा हूँ तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। अगर हम किसी भी दूसरे आदमी के फ्रीडम को हम छीन रहे होते हैं, वायलेट कर रहे होते हैं, तो हम भी फ्री नहीं हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जिस तरह से मेरे फ्रीडम को छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है, उस तरह से हम भी किसी दूसरे की फ्रीडम को अगर लेते हैं तो हम भी फ्री नहीं हैं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर alike आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये दोनों ही लोग जो किसी पे जुल्म करते हैं और जो जिनके साथ जुल्म हो रहा है, ये दोनों ही लोग जो हैं वो बराबर से रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी हैं, उनके पास ह्यूमैनिटी नहीं है, उनके ह्यूमैनिटी को लूट लिया गया है।